हाय, मैं छठन कुमार आप सभी को एनसीईआरटी ज्ञान हब पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9 के हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री इतिहास के बारे में। इतिहास का चैप्टर नंबर जो कि है रूसी क्रांति के बारे तो में। हम लोग पहले देखेंगे इतिहास के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, जो कि टर्म 1 के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, लेबर पार्टी का स्थापना कब की गई? तो दोस्तों लेबर पार्टी का स्थापना की गई थी सन 1905 ईस्वी में। तो इस तरह से आपका पहला का आंसर हो जाएगा ए, जो कि है 1905 ईस्वी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि किनका विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है? तो दोस्तों औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, ये विचार था कार्ल मार्क्स का। किनका था? तो कार्ल मार्क्स था। तो इस तरह से आपका दूसरा का आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है कि 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर किसका अधिकार था? तो दोस्तों बात करें सन 1914 में, तो उस टाइम पे रूस में जार निकोलस द्वितीय का अधिकार था, या बोल सकते हैं शासन था। तो इस तरह से तीसरा का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जार निकोलस द्वितीय। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि रूस में किस धर्म के मानने वालों की संख्या अधिक थी? दोस्तों बात करें सन 1914 के टाइम पे या फिर रूस में, उसमें से जो धर्म मानने वाले की संख्या थी उसकी सबसे ज़्यादा संख्या थी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी की। तो इस तरह से आपका चौथा का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। तो चलिए आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि 20वीं सदी में रूसी साम्राज्य के लगभग कितनी प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर थी? तो दोस्तों बात करें 20वीं सदी में, तो रूसी साम्राज्य की जनता लगभग 85% लोग खेती पर निर्भर थे। तो इस तरह से आपका पांचवा का ऑप्शन हो जाएगा बी, जो कि 85% लोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। फ्रांस में 20वीं सदी तक फ्रांस की कितने प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर करती थी? दोस्तों जिस प्रकार 20वीं सदी में रूस की जनता 85% लोग खेती करते थे, उसी प्रकार फ्रांस में 20वीं सदी में टोटल 40% लोग कृषि पर निर्भर थे, मतलब कृषि से अपना रोजगार चलाते थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या कितनी प्रतिशत थी? बात करें जिस प्रकार फैक्ट्री में पुरुष काम करते हैं, उसी प्रकार औरतें भी और बच्चे भी उस टाइम पे रूस में फैक्ट्रियों में काम करते थे। तो वहाँ पे बोला क्या गया क्वेश्चन नंबर 7 में कि 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या कितनी थी, कितनी प्रतिशत थी? तो इस तरह से 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 31% थी। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों? रूस की अधिकतर संपत्तियों पर किसका अधिकार था? दोस्तों बात करें रूस में, तो रूस में सामंत, राजशाही, ऑर्थोडॉक्स चर्च, इन तीनों ही जातियों का सबसे बड़ा संपत्तियों पर अधिकार था। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, इन सभी का संपत्तियों पर अधिकार था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना कब की गई? दोस्तों बात करें रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना, तो ये 1898 ईस्वी में की गई थी, इसलिए नौवा का हो जाएगा आंसर आपका नौवा का बी, 1898 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 10वां की ओर। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 10, समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन हुआ था 1900 ईस्वी में। तो इस तरह से आपका 10वां का ऑप्शन हो जाएगा बी, जो कि है 1900 ईस्वी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों कि बोल्शेविक खेमे के मुखिया कौन था? दोस्तों बात करें बोल्शेविक खेमे का मुखिया था व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, तो इस तरह से आपका 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, व्लादिमीर लेनिन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है दोस्तों कि रूसी श्रमिक सभा का गठन कब किया गया? तो बात करें रूसी श्रमिक सभा का गठन किया गया था 1904 ईस्वी में। तो इस तरह से आपका 12 का ऑप्शन हो जाएगा डी, जो कि 1904 ईस्वी। रूसी श्रमिक सभा का गठन 1904 ईस्वी में हुआ था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 1905 की क्रांति की शुरुआत किस घटना के कारण हुई? दोस्तों बात करें रूस में 1905 में क्रांति हुई थी, 1905 की क्रांति की घटना, तो ये इसके कारण हुआ था, तो ये कारण हुआ था खूनी रविवार के कारण। तो इस तरह से आपका हो जाएगा 13 नंबर का ऑप्शन सी, खूनी रविवार की घटना के कारण। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है दोस्तों कि किसके नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस के सामने पहुंचा? मेरे कहने का मतलब क्या है कि विंटर पैलेस ये था जार निकोलस द्वितीय का महल, जहाँ पे वो रहते थे। तो कहने का मतलब क्या है कि जो मजदूरों ने आवाज उठाया था, तो किसके नेतृत्व में मजदूरों ने विंटर पैलेस के सामने पहुंचा या हमला करने की कोशिश की? तो वो था पादरी गेपोन। तो इस तरह से आपका 14 का आंसर हो जाएगा ए, पादरी गेपोन। चलिए तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्तों कि पहली ड्यूमा कितने दिनों तक चला?
ड्यूमा बात करते हैं, ड्यूमा क्या है? तो ड्यूमा एक संसद का नाम था जो कि रूस की संसद थी। तो पहले ड्यूमा कितने दिनों तक चला दोस्तों? तो पहले ड्यूमा चला था 75 दिनों के लिए। तो इस तरह से 15 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 75 दिन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों बात करें प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1914 ईस्वी में। तो इस तरह से आपका 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1914 ईस्वी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान केंद्रीय शक्तियां में कौन कौन से देश थे? कहने का मतलब क्या है कि जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था तो उस टाइम पे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शक्तियां दो गुटों में बट गए थे, पहला गुट और दूसरा गुट। तो जो केंद्रीय शक्तियों में जो शामिल थे देश, उस देशों का नाम क्या था? ठीक है, तो उस देश में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, ये तीनों ही देश थे। तो इस तरह से आपका 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि रूस में जर्मनी विरोधी भावनाएं के कारण सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर क्या रख दिया? दोस्तों जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उस टाइम पे रूस में जर्मन के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा वहाँ के रूस में जनता में विरोध फैल गया था। तो इसलिए उन लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि जर्मनी नाम था, तो उसको बदल करके पेट्रोग्राद कर दिया। तो इस तरह से आपका 18 का ऑप्शन हो जाएगा ए, पेट्रोग्राद। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध में 1917 तक रूस के कितने लोग मारे जा चुके थे? तो बात करते हैं प्रथम विश्व के दौरान 1917 तक रूस के लगभग 70 लाख जनता मारी जा चुकी थी। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है दोस्तों कि जार निकोलस द्वितीय रूस की गद्दी कब छोड़ी? तो बात करते हैं जार निकोलस द्वितीय रूस की गद्दी छोड़ी थी 2 मार्च 1917 ईस्वी को। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा 20 का ए, 2 मार्च 1917 ईस्वी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है दोस्तों कि पेट्रोग्राद की क्रांति को किस क्रांति के नाम से जाना जाता है? दोस्तों बात करते हैं 1917 में दो क्रांति हुई थी, एक फरवरी की क्रांति और दूसरा अक्टूबर की क्रांति। तो इन दोनों क्रांति हुई थी पेट्रोग्राद में ही। कहने का मतलब क्या है कि पेट्रोग्राद का पूरा नाम क्या था? सेंट पीटर्सबर्ग। तो वहीं पे हुई थी फरवरी की क्रांति और अक्टूबर क्रांति। तो ऑप्शन हो जाएगा पेट्रोग्राद की क्रांति को किस क्रांति के नाम जाना जाता है? तो फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति दोनों को। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा 11 का सी, बोथ ए एंड बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्या बोला क्वेश्चन कि बोल्शेविकों के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस कब लौटा? दोस्तों आज होगा आप लोग पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके थे कि बोल्शेविक के मुखिया कौन था, तो पढ़े थे हम लोग व्लादिमीर लेनिन। तो वही बोल रहा कि बोल्शेविकों के निर्वासित नेता जिसको निकाल दिया गया था, तो वो वापिस व्लादिमीर लेनिन रूस कब लौटा? तो दोस्तों बात करें बोल्शेविक के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस कब लौटा, तो वो लौटा था 1917 अप्रैल में। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन हो जाएगा सी, 1917 में अप्रैल में। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23। लेनिन के 3 मांगों की किस नाम से जाना जाता है? कहने का मतलब क्या है कि लेनिन की 3 मांग थी, तो लेनिन को तीनों मांगों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों लेनिन के 3 मांग थी, उस 3 मांगों को जाना जाता है अप्रैल थीसिस से। तो इस तरह से हो जाएगा 23 का सी, अप्रैल थीसिस। चलिए तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है दोस्तों कि अक्टूबर की क्रांति के समय रूस का प्रधानमंत्री कौन था? आप लोग को पता होगा क्या अक्टूबर की क्रांति 1917 में हुई थी फरवरी क्रांति के बाद। तो अक्टूबर क्रांति के समय रूस का प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों बात करें अक्टूबर क्रांति के समय रूस का प्रधानमंत्री था केरेंस्की। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है दोस्तों कि सोवियत टोपी का चुनाव कब किया गया? सोवियत टोपी का चुनाव कब किया गया? तो बात करें सोवियत टोपी का चुनाव किया गया था दोस्तों, तो सोवियत टोपी 1918 ईस्वी में चुना गया था। तो इस तरह से आपका 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सोवियत टोपी का चुनाव हुआ था 1918 ईस्वी में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 जो कि वन लाइनर में। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो जैसे कि आप लोग पता है बोल्शेविक पार्टी जो व्लादिमीर लेनिन इसका प्रमुख था, तो उस पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है दोस्तों कि रूस में गृह युद्ध की शुरुआत कब से हुई तथा कब तक चली? बात करते हैं जब रूस में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1918 में, उसके बाद ही 1918 से लेकर 1920 तक 1918 से लेकर 1920 तक रूस में गृह युद्ध छिड़ गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28 की ओर जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। स्टालिन के सामूहिकीकरण की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों स्टालिन के सामूहिकीकरण का शुरुआत हुई थी 1929 ईस्वी से। आप लोग को एक बात और ध्यान देना है कि लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का कमान किसने संभाला था? तो वो स्टालिन ने संभाला था।